माँ को पूछा क्या वो मेरे पिता हैं? माँ ने कहा बेटा नहीं। तो मेरे पिता कौन है? ध्रुव को समझाते हुए कहा कि बेटा अधोक्षज तुम्हारे पिता है। तुम्हारे पिता ये तो राजा है, इनकी गोद तो बड़ी छोटी है, बहुत छोटी है। अधोक्षज है भगवान नारायण के। उस जो तुम्हारे पिता हैं उनकी गोद तो इतनी विशाल है, आप उसमें खेलो, आप उसमें कूदो, आप उसमें सो, जो तुम्हारी मर्जी। अगर एक बार वो गोदी प्राप्त कर ली तो तुम्हारी मर्जी, जो चाहो उसमें खेलो कूदो, जैसा स्थिति वैसा रहना चाहो वैसे रह सकते हो। लेकिन तुम मिलेंगे कहां? वो अधोक्षज माँ, वो अधोक्षज जो मेरे पिता है वो मिलेंगे कहां? माँ के मुख से अनायास निकल गया बेटा वो जंगल में रहते थे। माँ को क्या पता था कि इस पुत्र की इतने लगन होगी कि ये एक दिन जंगल में चला जाएगा। ध्रुव को बहुत समझाया, बेटा वो उत्तम की माँ है ना जिसने तुमको अभी डांटा फटकारा, वो उनका अधिकार है, उन पर गुस्सा मत करना, उत्तम पर गुस्सा मत करना। ध्रुव अपनी माँ को अपने माँ की बात को सुन करके चुपचाप रहा और रात्रि के समय जब माँ सो गई तो अपने घर से बाहर चला गया। रात्रि में चलते 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 घनघोर जंगल में पहुंच गया। प्रातः काल हो गई। चलते चलते पांव में छाले पड़ गए हैं। एक जगह बेहोश होकर पड़ा हुआ है रास्ते में। नारद बाबा घूम रहे थे, उन्होंने देखा ओहो ये जंगल में कोई मनुष्य का पुत्र दिखाई दे रहा है, देखता हूं कौन है। नारद बाबा गए ध्रुव के पास, बेटा उठाने की कोशिश की लेकिन वो तो बेहोश पड़ा हुआ है, कैसे उठाऊं, क्या करूं? इतने में ध्यान आया कि बाबा के पास एक कमंडल था, कमंडल में जल है और जल कमंडल में जो है शीतल जल है, शीतल जल लेकर के हाथ में उसके ऊपर छींटा मारा तो बच्चा उठ गया। कहा बालक तुम कहां जा रहे हो? बोला मैं अधोक्षज जो मेरे पिता है उनको प्राप्त करने के लिए जा रहा हूं। किसने बताया तुमको जंगल में अधोक्षज मिलता है? बोले मेरी माँ ने कहा और मैं उनकी गोदी में बैठना चाहता हूं। उनकी गोदी इतनी विशाल है, मैं वहां खेलूं कूदूं। नारद जी ने पूछा तुम जानते तुम कहां आए अभी हो? एक घनघोर जंगल है, यहाँ अनेकों प्रकार के हिंसक पशु रहते हैं, हिंसक जानवर रहते हैं और वो तुमको अकेला देखेंगे तो छोड़ेंगे नहीं। नारद जी ने सोचा अनेकों प्रकार का डर दिखा करके कि मैं इस बच्चे को उसके घर तक पहुंचा सकता हूं। वापस जाने की क्या पता या वापस जाने को तैयार हो जाए। लेकिन जो ध्रुव था उसने अपना मन मजबूत बना लिया, वो वापस घर जाने के लिए तैयार था। नारद जी ने अनेकों प्रकार उसकी परीक्षा ली, कहीं ऐसा तो नहीं है कि थोड़ा सा क्रोध आया हो, डांटा फटकारा हो माता पिता ने और गुस्से में भाग गया हो जंगल की ओर। अनेकों प्रकार से परीक्षा ली। जब देखा कि इस बच्चे के इरादे बहुत मजबूत हैं,
अब नारद जी ने उसको बता दिया कि यहाँ से थोड़ी दूर पूर्व दिशा की ओर जाओ, एक सरोवर मिलेगा। उस सरोवर के किनारे पर एक वट वृक्ष है। उस सरोवर में स्नान करके और उस वट वृक्ष के नीचे बैठ करके तुम परमात्मा का ध्यान करो। पहले खूब चेक किया, देखा उसकी परीक्षा है, क्या ये शिष्य बनाने लायक है। जब जब सब प्रकार से ध्रुव की मति को दृढ़ देखा तो आज उसको गुरु मंत्र दे दिया। क्या गुरु मंत्र दिया? ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। कहा ध्रुव वहां वट वृक्ष के नीचे बैठ करके तुम ओम नमो भगवते वासुदेवाय का जप जप निरंतर जपते रहो। तुमको एक दिन आकर के वो परमात्मा वही मिल जाएगा। ध्रुव ने कहा मैं आ तो गया था लेकिन मुझे पता नहीं था मैं करूंगा क्या यहाँ आकर। धन्य है आपने जो मुझे मेरे मार्ग की तरफ और मेरी बुद्धि को प्रशस्त कर दिया, प्रेरित कर दिया और वहीं से गुनगुनाने लगे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। वासुदेवाय वासुदेवाय हरि वासुदेवाय। वासुदेवाय हरि वासुदेवाय हरि वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम कृष्ण चंद्राय वासुदेवाय प्रभु कृष्ण चंद्राय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते चल पड़ा आगे के सरोवर की तरफ चल पड़ा। ये रुक नहीं रहा है, बस निरंतर अपने मन ही मन में इसका उच्चारण कर रहा है क्योंकि गुरु मिल गया। जंगल में आकर के अपने आप गुरु मिल गया। निरंतर ओम नमो भगवते वासुदेवाय का जाप कर रहे हैं और आगे बढ़ पहुंचा तालाब के किनारे। छोटा सा बच्चा स्नान करने के लिए तैयार हुआ, पानी बड़े ठंडा शीतल जल में। कैसे स्नान करो? घर में थी तो मां स्नान करवाते थे। कपड़ों सहित जल में कूद गया। जल से बाहर आकर के अब पेड़ के नीचे बैठ गए। पेड़ के नीचे बैठ करके बस वही रामचंद्राय वासुदेवाय मेरो रामचंद्राय। ओ वासुदेवाय मेरो रामचंद्राय। वासुदेवाय मेरो रामचंद्राय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो
5 वर्ष का बालक, लेकिन साधना कैसे कर रहे हैं? हमारे तुम्हारे तरह नहीं। हम तुम कैसे साधना करते हैं? तेरा एकदम से सब कुछ नहीं छोड़ा। तो सबसे पहले क्या क्या बोले? 3 दिन और 3 रात क्या खाया? बोले 3 दिन 3 रात तक रहे। क्या करते? सिर्फ बेर खाता, जंगल में फल थे, बेर खाया और पानी पीते। शुरू के 3 दिन 3 रात कपित्थ बदरास, कपित्थ का फल और बेर का फल 3 रात। और वो भी कितना? एक माह तक, मात्र 3 दिन के बाद फिर बेर खाते और जल पीते, बस इतना। उसके बाद पहले महीने में ये किया। पहले महीने में क्या किया कि 3 दिन के बाद या 3 रात के बाद क्या किया? कपित्थ और बेर खाए, पानी पिया अपने शरीर को चलाने के लिए। दूसरे मास में क्या करने लगे? उन्होंने जो बेर खाते थे, जो कपित्थ फल खाते थे, उसको छोड़ दिया। अब क्या कर रहे हैं? बोले पानी पी रहे हैं, मात्र पानी। दूसरे महीने और कब? बोले 6 दिन में। पहले 3 दिन का क्या था, अब 6 दिन का। 6 दिन के बाद पानी पीते, या कोई सूखा पत्ता ले आते और उस सूखे पत्ते का भक्षण करते, उसका भोजन करते, सूखे पत्ते का। धीरे धीरे अपनी साधना को बढ़ाने लगे। तृतीयं चानयन्मास, तृतीय मास में अब क्या कर रहे हैं? 9 हमें पहले महीने में 3 दिन तक बेर खाया। दूसरे माह में अब 6 दिन के बाद पानी पी रही और तृण पत्ते वगैरह उठा करके खा रहे हैं। लेकिन अब तीसरे मास में तृण पत्ते छोड़ दिए, पानी पीते, कोई पत्ता वत्ता खाना भी छोड़ते, पत्ता कोई तृण वगैरह भी खाना छोड़ते। और चतुर्थ मास में 12 दिन के बाद सांस ग्रहण करते, एक बार हवा लेते बस, और कुछ खाना पीना छोड़। ये 5 साल का बच्चा हमको साधना करना बता रहा है। हम लोग टीवी में देखते हैं रामदेव बाबा जी को आसन करते हुए, टीवी को भी आसन करने के लिए बैठ। अब वो तो टीवी चलती है, हो सकता है पुराना कार्यक्रम चल रहा हो, वहां 1 घंटा 2 घंटा योगा करते हुए देख लिया, तो हम भी 1 घंटे लगे, 2 घंटे लगे। अगले दिन कमर टूट गई, पाँव दर्द कर रहे हैं, अगले दिन दोबारा जब कमर दर्द करने लगी, पाँव दर्द करने लगी, तो अब क्या हो गया? बोले अब हमसे अगले दिन योगा होता ही नहीं। अगर हम अचानक से कोई चीज पढ़ाएंगे तो ऐसा ही होगा। तो ध्रुव हमको साधना का पथ बता रहे कि कैसे करना चाहिए। बोले धीरे धीरे अपने साधना के पथ पर बढ़ाओ, व्रत रख के उपवास रखते हो तो उसको भी धीरे धीरे बढ़ाओ। एक दिन ऐसा आया, 5वें महीने में ध्रुव ने अब वायु लेना भी बंद कर दिया, अखंड साधना में बैठ गए। साधना पक्की होगी, मजबूत होगी। और
और सिर्फ उस ब्रह्म का ध्यान करने लगे, उस परम पिता का ध्यान करने लगे जिनको प्राप्त करने के लिए गया था। उसका ध्यान करने लगे, उसका मनन करने लगे, उसका चिंतन करने लगे, और कुछ नहीं। तो उसका प्रतिफल क्या हुआ? जो ये ब्रह्मांड है, जितनी सृष्टि है, इस सृष्टि में समस्त चराचर इन तीनों लोगों की जो वासी हैं, वो सांस लेना, उनका सांस घुटने लगा, उनका दम रुकने लगा, उनका दम रुकने लगा। पहले तो किसी को पता नहीं चला इसका कारण क्या है, लेकिन जब तीनों लोगों में सब सांस नहीं ले पाए तो वो लोग परेशान हो गए, आखिर ऐसी कौन सी बात है, क्या घटना घट गई जो हमारी हम सांस नहीं ले पा रहे। सब परेशान हुए, देव गुरु बृहस्पति के पास गए। देव गुरु बृहस्पति ने कहा मुझे भी कुछ पता नहीं चला, मुझे भी नहीं दिख रहा है। विधेहि तन्नो ब्रजनाति मोक्षम् प्राप्ता वयं त्वां शरणं प्रपन्नम्। बोले प्रभु, जाने कौन सी शक्ति है इस संसार में चल रही है कि हमारी सबकी सांस बंद हो गई, हमको सांस प्रश्वास हमारा नहीं चलता है। नैवं विदामो, हम कुछ नहीं जानते। चराचरस्य खिल सब सधाम, प्रत्येक लोक में सबका यही हाल है, सांस लेना बंद। लेकिन कारण हम जान नहीं पा रहे। आप बताइए, भगवान नारायण ने ध्यान लगाया, जब सभी देवी देवताओं को अपने पास में देखा तो उसके बाद भगवान नारायण ने सोचा कि ऐसा क्या हो सकता है, कौन हो सकता है जो इस प्रकार का कर सकता है। राक्षस भी वर्तमान में भी कोई नहीं है ऐसा कि जो इस प्रकार का कार्य कर दे, जो सबको दम को, सबके सांसों को रोक दे, हवा को रोक दे। ऐसा कोई राक्षस भी नहीं है वर्तमान समय पर। तो क्या होगा, ऐसी क्या समस्या होगी? तो भगवान नारायण ने ध्यान लगाया। तो भगवान नारायण क्या कह रहे हैं? मां भैष्टबाल तपसा तुरत्यया, मां भैष्टबाल तपसा तुरत्यया निवर्तई से प्रतिया सदा। बोले डरो मत। कारण बताया कि डरो क्यों नहीं। मां भैष्ट, बोले डरो मत। कारण कि एक छोटा सा बालक है, और वह छोटा सा बालक तपसा दुरत्यया, उसने जो है दुष्कर तप कर रहा है। वो मुझे प्राप्त करने की कोशिश कर रहा है, मुझे प्राप्त करना चाहता है। तुम डरो। कौन है बोले? औतान पाद मैं संग था। औतान पाद मतलब उत्तानपाद का पुत्र ध्रुव है जो मुझे प्राप्त करना चाहता है। कौन कह रहा है? भगवान नारायण कह रहे हैं देवताओं से कि वो राजा उत्तानपाद की संतान, राजा उत्तानपाद का पुत्र ध्रुव है और वह मुझे प्राप्त करना चाहता है। जब भगवान ने सोचा
कि यह जो है इस प्रकार की तपस्या कर रहा है, सबकी सांसें घुटने लगी हैं। सबने कहा प्रभु अब हमको बचाने वाले आप हैं, आप हमको बचाइए। हमको बचाने वाले आप ही हैं, आप हमको बचाइए। तो क्या कह रहे हैं? बोले प्रभु हमको बचाइए, इस विकट परिस्थिति से हमको बचाइए। तो भगवान ने सबकी बात को सुना, सबकी बात को सुन करके और ध्रुव के सामने खड़े हो गए। ध्रुव के सामने भगवान खड़े हुए तो ध्रुव आंखें न खोले। भगवान सोच रहे हैं ये कैसा तपस्वी है, लेकिन भगवान आश्चर्यचकित हो गए। मैं इसे सामने खड़ा हूं और ये आंखें नहीं खोल, ये कैसा बालक है, कैसा साधक है कि भगवान जिस भगवान को प्राप्त करने के लोग हजारों हजारों वर्षों तक तपस्या करते हैं, कहीं दूर से एक झलक दिख जाए तो लोग वहीं पर खड़े होकर दर्शन करने लग जाते हैं, लेकिन मैं इस बालक के सामने खड़ा हूं और ये आंखें नहीं खोल रहा। अचानक भगवान को याद आया इसके हृदय में जो झांकी है ना, वो मेरी झांकी इसके हृदय में। जब मैं इसके हृदय के अंदर जाकर के इसको दर्शन दे रहा हूँ तो ये आंखें क्यों खोलेगा? भगवान ने उस ध्रुव, उस छोटे से बच्चे के हृदय से अपनी झांकी को बाहर किया और ध्रुव अचानक से चढ़ा उठा के वो झांकी कहाँ गई जो मेरे मन में थी, जिसको मैंने अपने हृदय में बैठाया था, बिठाया था, वो झांकी कहाँ चली गई? अचानक आंखें खोला तो जो छवि उसके हृदय में थी वो छवि अब उसको बिल्कुल सामने दिखने लगी, ध्रुव को सामने दिखने लगी। लेकिन 5 साल का बालक है। अचानक जब प्रभु को देखा तो कुछ बोल नहीं पाया, कुछ सोच के आया नहीं था कि मैं मांगूंगा तो क्या मांगूंगा, कल्पना भी नहीं की थी कि भगवान से कुछ मांगूंगा, क्या बोलूंगा। भगवान के सामने सब चुपचाप हो गया, मौन हो गया। क्या बोलूं, क्या मांगू? लेकिन परमात्मा कैसे? परमात्मा है, बोले मूकं करोति वाचा पंगुं लंघयते गिरिं मूकं करोति वाचा यद्कृपातमहं वन्दे। बोले क्या कहते हैं भगवान? जो मुख होता है बोल नहीं सकता, उसको बोलना सिखाते हैं। वाचाल कहते हैं बहुत अधिक बोलता है। वाचाल किसे कहते हैं? जो बहुत अधिक बोलता है। हम आपस में घर गांव में परिवार में कोई बहुत अधिक बोलता है, उसके लिए अरे वो तो बड़ा वाचाल है। वाचाल बहुत अधिक बोलना है। तो क्या भगवान जिसको शक्ति देते हैं बोलने की, तो उसको इस प्रकार की शक्ति देते हैं क्यों बड़बड़ करने लग जाता है? बोले नहीं, वाचाम अलंकरोति वाचालम। भगवान क्या करते हैं? बोले वाणी को अलंकृत कर देते हैं। अलंकृत करके क्या होगा? बोले वो भगवान के गुणगान गाने लग जाता है। जिसको भगवान बोलने की शक्ति देते हैं वो बोलने लग जाता है। क्या? बोले भगवान के चरित्रों का अवगान करने लग जाता है, भगवान का नाम संकीर्तन करने लग जाता है।
और दूसरा कहा, बोले पंगुम नंघयति। अगर कोई पंगु है, कोई चल नहीं सकता है, तो उसको इतनी शक्ति देते हैं कि वो पहाड़ों पहाड़ों पर चढ़ने लग जाए। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि आपने देखा होगा हमारे उत्तराखंड में या भगवान के धाम कहाँ है, बोले जगह जगह पहाड़ों पर है। आप चंद्रबदनी जाओ तो पहाड़ पर, आप सुरकंडा जाओ तो पहाड़ पर, आप बद्रीनाथ जाओ तो पहाड़ पर, आप गंगोत्री जाओ तो पहाड़ पर, आप यमुनोत्री जाओ तो पहाड़ पर, आप वैष्णो देवी जाओ तो पहाड़ पर, आप अमरनाथ जाओ तो पहाड़ पर। तो इतनी शक्ति परमात्मा देते हैं पाँव, उसके पाँव के जो कैसा बोले पंगु है, जो एक पाँव से हीन है, उसको इतनी शक्ति देते हैं कि वो यात्रा करने के लिए, भगवान के दर्शन करने के लिए जितने भी पहाड़ हैं, और वह शक्ति सतम विवक्षं तम तद्विदं हरि। तो क्या कह रहे हैं? कृतांजलिं ब्रह्म। उस शंख को ध्रुव के गालों पर छुआ दिया। क्या किया? तो भगवान के पास जो शंख है अपना, उस शंख को ध्रुव के कोमल गालों पर उस शंख को छुआ दिया, तो उससे क्या हो गया? जो ध्रुव की वाणी थी वो खुल गई। ध्रुव बोल बैठा। संजीवयत्यखिल शक्तिधर सधाम प्राणानमो भगवते पुरुषाय तुभ्यम्। ध्रुव की व्यवहारिकता देखिए। प्रभु की जब कृपा होती है ना, तो सब गुण अपने आप अंदर समा जाते हैं। कब? जब भगवान की हमारे पर अहेतु की कृपा होती है, सब गुण समा जाते हैं अपने अंदर। एक 5 वर्ष का बालक क्या कह रहा है? हे प्रभु, यह अंतः मम अंतः प्रविश्य, मेरे हृदय में प्रवेश करके जिसने मेरी सोई हुई वाणी को जिसने जगा दिया है, योगतः प्रविश्य मम वाच, मेरी वाणी को इमाम प्रसुप्ता, मेरी प्रसुप्त जो वाणी थी, सोई हुई जो वाणी थी, मैं मौन जो था, मैं बोल नहीं सकता था, मैं अपने विचार प्रकट नहीं कर सकता था, मैं अपने भाव सबके तुम्हारे सामने व्यक्त नहीं कर सकता था। वो सोई हुई वाणी को जिसने जगाया है, योगतः प्रविश्य मम वाचमिमां प्रसुप्ता संजीवयत्यखिल शक्तिधर सदा। मैं तो निश्चित सा हो गया था, निर्जीव सा हो गया था, लेकिन तुमने अपने शक्ति से मुझे सजीवत्व प्रदान कर दिया। मैं ऐसे परमात्मा को सिर्फ अपने तरफ से नहीं कहा कि मैं तुमको प्रणाम करता हूं, तो क्या कहा? बोले इस सृष्टि के जितने भी जीव जंतु हैं, चर अचर जितने भी हैं, मैं उनकी तरफ से आपको, मैं उन सब की तरफ से आपको प्रणाम करता हूं। कौन बोला? 5 साल का बच्चा ध्रुव बोल। भगवान अति प्रसन्न हुए, स्तुति करता है भगवान। सत्या शिशु ये भगवान को पाद पद्म, आपके चरण कमल में जो आ जाए, उसका निवास, उसके जिसके ध्यान में आपके चरण कमल आ जाए, उसको तो किसी चीज की आवश्यकता ही नहीं पड़ती जीवन में। प्रभु, मैंने जिस कामना के लिए इस तपस्या को प्राप्त करना चाहा था,
मैं कुछ नहीं चाहता, बस आपका दर्शन हो गया। फिर भी भगवान कहते हैं ध्रुव, तुमने कुछ पाने के लिए तो किया है ना। कुछ पाने के लिए तो किया है। बहुत आग्रह किया भगवान ने कि ध्रुव तुम कुछ मांगो, मुझसे मांगो। तो ध्रुव क्या कह रहा है? प्रभु नन्हा सा फूल हूँ मैं, चरणों की धूल हूँ। बोला प्रभु इस सृष्टि में कुछ प्राप्त करके साथ कुछ जाता है। साथ कुछ जाता है। एक गोदी प्राप्त करना चाहता था, लेकिन आप जब मिल गए हैं तो सब प्राप्त कर लिया है। और कह रहे हैं नन्हा सा फूल हूँ मैं, चरणों की धूल हूँ मैं। नन्हा सा फूल हूँ मैं, चरणों की धूल हूँ मैं। नन्हा सा फूल हूँ मैं, आया हूँ मैं तो तेरे द्वार। मुझे मेरी देगा, मुझे मेरी पूजा करो सीता। प्रेम के साथ अपने मन में सोचते हैं हम ध्रुव हैं और परमात्मा से अपने विनती कर रहे हैं। ये भाव रखो, ये विचार अपने मन में सोचो। सुन लो हमारी अर्जी, मुझको कुछ ज्ञान दे दो। सुन लो हमारी अर्जी, मुझको कुछ ज्ञान दे दो। जीवन को जीना सीखे ऐसा वरदान दे दो। जीवन को जीना सीखे ऐसा वरदान। जीवन को जीना सीखे ऐसा वरदान दे दो। जीवन को जीना सीखे ऐसा वरदान दे दो। सूरज से शाम पाओ, गंगा सामान पाओ। सूरज से शाम पाओ, गंगा सामान। ओ सूरज से शाम पाओ, गंगा सामान पाओ। सूरज से शाम पाओ, गंगा सामान। इतनी बात है, मैं तो निर्गुणिया हूँ, बस इतनी बात है। मैं तो निर्गुणिया हूँ, बस इतनी बात है। मैं तो निर्गुणिया हूँ, बस इतनी बात है। मेरे जीवन की डोरी अब तेरे हाथ है। मेरे जीवन की डोरी अब तेरे हाथ है। मेरे जीवन की डोरी अब तेरे हाथ है।
इतना सा कर दो उपकार, करो स्वीकार। नन्हा सा फूल हूँ मैं, फूल हूँ मैं, नन्हा सा फूल हूँ मैं, चरणों की धूल हूँ मैं। आया हूँ मैं तो तेरे रास्ते का। प्रभु जी मेरी पूजा करो स्वीकार। प्रभु जी मेरी पूजा करो। प्रभु जी मेरी पूजा करो स्वीकार, प्रभु जी मेरी पूजा करो नींद आ जाती है। बातें क्योंकि ये दुर्लभ में दासो प्रेम भुवन विराजते, मम देशो वेद वाणी प्रकाशते, मम देशो वेद वाणी प्रकाशते। अच्छा थोड़ा हिंदी समझ लो क्या कह रहा है। जो हमारा देश है ये विभिन्न संस्कृतियों से भरा हुआ है, अलग अलग संस्कृति, अलग अलग संस्कृति की अलग अलग वेश है। आप हमारे गढ़वाल में जाते हैं तो वहां की वेशभूषा कुछ और है, कहीं मैदानी क्षेत्र में जाते हैं तो वहां की वेशभूषा कोई और है। जितनी प्रकार के लोग हैं सबकी वेशभूषाओं में अंतर है, अलग अलग प्रकार की वेशभूषाएं और सबके अलग अलग आनंद है। त्रिभुवन विराजते, ऐसा कौन है बोले हमारा देश। मम देशो, मेरी देश में क्या होती है बोले वेद वाणी, देव वाणी जो हमारे संस्कृत है वो विराजमान रहती है। भुवनेश्वर भुवनेश्वर शुभ्र गलंगयोतोयम, भुवनेश्वर शुभ्र गलंगयोतोयम, प्लाप्लुतो हवनाश्रितो, भुवनेश्वर शुभ्र गलंगयोतोयम, प्लाप्लुतो हवनाश्रितो, विद्यापीपासो ब्रह्मचारी गणोयम, विद्यापीपासो ब्रह्मचारी गणोयम, राजते च कुलगुरो, राजते च कुलगुरो, अमृत कुंजे कुंडल गुंजे दुर्गत पारम पारम पश्य शोभा, कथम रमणीया सदा भरणीया, बसंत समागमे हम देशो वेद वाणी प्रकाशते, भारत देशो विभूषित देशो, विशेष विलासो त्रिभुवन विराजते, मम देशो वेद वाणी प्रकाशते, मम देशो वेद वाणी प्रकाशते। कहा भुवने समझे आकाश, क्या कह रहे हैं हमारे देश में जो आकाश है, आकाश में क्या होता है बोले शुक्र भुक्र क्या है। गुरु का चरण दबाया करता था वो आकर के आज सोशल मीडिया पर सामाजिक जगह पर बोल रहा है क्या हमारे बच्चे से स्कूल में काम कराते हैं। इतनी हमारी स्थिति परिस्थितियां बदल गई है। जहां शिक्षा प्राप्त करने के लिए गुरुकुलों में बच्चा जाया करता है। आम बच्चे आम का वृक्ष है, उनमें भौर आए हुए हैं, बसंत का आगम हो गया है, उनमें कोयल बैठी हुई है, उनमें तोते बैठे हुए हैं और उन पेड़ों पर बैठ करके गुंजायमान कर रहे हो, चहचहा रहे हैं। आम्रन कुंजे कोकिल गुंजे गुंजत बारम बारम। अब यहाँ पर किसकी शोभा का वर्णन किया है? वो बसंत ऋतु जो आई है, पश्य शोभा
टोपले आ गए हैं, कुछ वृक्ष फूलों से लदे हुए हैं, लाल फूल, पीले फूल, सफेद फूल, और धरती को बड़ा शोभायमान कर रहे हैं। तो वो शोभा जो हम शब्दों से जिसका वर्णन नहीं कर सकते, अपने मुख से जिसका वर्णन नहीं कर सकते, उसके लिए कह रहे हैं पश्य शोभा कदम रमणीया सदा सते निर्माण प्रकाशते। ये हमारे देश की महिमा है, लेकिन हम जानते हैं सागरो चरणानियस्य सततं चालयते दक्षिणादिशि सागरो शैलाधिराजो रमते चोतस्यां शैलाधिराजो रमते चोतस्यां देवतास्म हिमालयो सीतावातो रविंद सुगंधम प्रसार्यते विशाल सरोवरे भवन्ते सोवेदमाने प्रकाशते। भारत देशो विभूषित देशो विशेष विलासो त्रिभुवन विराजते मम देशो वेदमाने प्रकाशते मम देशो वेदमाने प्रकाशते। इस पद्य में क्या कहा कि चरणानि यस्य क्षालयते, जिसके चरणों को धोता है, बोले कौन? बोले सागर। सागर जिसके चरणों को धोता है, कहां? बोले दक्षिण दिशा। जिसकी उत्तर में शैलाधिराज हिमालय देवता के रूप में विराजमान होकर के देश की सुरक्षा कर रहा है। क्या कर रहा है? शैलाधिराज हिमालय उत्तर दिशा देश की शोभा को भी बढ़ा रहा है और मुकुट के समान, और वहां देश की सीमा की रक्षा भी कर रहा है। वहां से जो बर्फ पिघल के आ रही है, कहां? बोले गंगा जी के किनारे। गंगा तीरे, गंगा जी कैसे बोले? बिल्कुल है, सबसे यही गंगा जब आप हरिद्वार से पीछे जाते हैं, शहरों में चले जाते हैं, तो वही गंगा, वही यमुना, वहां पीने तक, छूने तक का मन, गंगा के जल को स्पर्श करने तक का मन नहीं करता। लेकिन हमारे इस क्षेत्र में, हमारे इस उत्तराखंड में बोले कैसे? बोले निर्मल नीर। और उस निर्मल नीर में क्या कर रहे हैं? बोले आप ऋषिकेश जैसे क्षेत्र में चले जाओ, आप इलाहाबाद में चले जाओ, गंगा किनारे पर, तो वहां उसके ऊपर स्वच्छ जल के ऊपर नाव में चल जाएंगे। निर्मल नीरे, निर्मल नीरे गंगा तीरे नृत्यति नौकायानम सीतावातो, ठंडी हवा चलती है गंगा जी के किनारे। और उस हवा में क्या है? बोले सुगंध है। किस चीज की? बोले अरविंद। अरविंद किसे कहते? कमल के लिए। ओ सीतावातो रविंद सुगंधम प्रसार्यते। जो हवा चल रही है वो सुंदर कमल की खुशबू, कमल के फूल की खुशबू अपने साथ प्रसार कर रही है। और विशाल सरोवर, जगह जगह तालाब है, तालाबों में कमल खिले हुए, कमलों से वो खुशबू हवा के साथ और चारों तरफ जा रही है। ऐसा हमारा देश। मम देशो वेदवाणी प्रकाशते, ओ मम देशो वेदवाणी प्रकाशते। ओ भारत देशो विभूषित देशो विशेष विलासो त्रिभुवन विराजते। मम देशो वेदवाणी
प्रकाशते मम देशो वेदवाणी प्रकाशते पहला पद्य सुना, उसमें आपने देखा होगा कि धरती के श्रृंगार का वर्णन था। दूसरे पद्य में उसकी तरफ उसके जो पहाड़ हैं, उसकी जो नदियां हैं, उसके बारे में आपने सुना। जो तीसरा पद्य आपके पास प्रस्तुत कर रहे हैं, उसमें किसका वर्णन है? बोले हमारे यहाँ के लोगों का। हमारे यहाँ के लोग कैसे, हमारे यहाँ के लोग कैसे हैं? लोग बहवो बभुआ इह क्षत्रिय वीरा, बहवो बभुआ इह क्षत्रिय वीरा, धार्मिका जन पालका, धार्मिका जन पालका। कैसे बोले देश लोग कैसे बोले वीर हैं, अपने देश की रक्षा करने के लिए, अपने प्राणों को तक गंवाने के लिए पीछे नहीं हटते। ऐसे हमारे राष्ट्र के लोग कौन से बोले? बहुत सारे, एक माँ के 4 पुत्र हैं। एक बेटा अगर देश के लिए बलिदान हो गया होगा तो वो दूसरे बच्चे को, दूसरा बच्चा उस देश की सेना में जाने के लिए तैयार रहता, तत्पर रहता है। ऐसा हमारा देश है। हमारा कौन सा देश? भारतवर्ष। इंडिया तो इंडिया नाम शायद बहुत जल्दी परिवर्तित होता देखिएगा। इंडिया का अर्थ क्या है? भारत का अर्थ क्या? भा माने कीर्ति, रत्न माने जो लगा हुआ है, अर्थ है, सार्थक शब्द है। इंडिया का अर्थ क्या है? हमारे यहाँ सार्थकता, शब्द की सार्थकता को माना जाता है। राजा दशरथ ने अपने पुत्र का नाम रखा राम। क्यों रखा? राम को रखा, और चीज भी तो रखते। तुम्हारे यहाँ तो हमारे तुम्हारे जैसे पिंटू भी रख सकते थे, चिट्टू भी रख सकते थे, राम को रखा। बोले रमन्ते योगिनः यस्मिन्, जिस नाम को योगी अपने हृदय में, जिस नाम को लेकर के अपने इस जीवन से तारण कर देंगे, वो है राम। रमन्ते योगिनः यस्मिन् सः रामः। सार्थकता देखी जाती है। प्रत्येक चीज, प्रत्येक शब्द सार्थक शब्द देखा जाता है। भारत अपने कीर्ति के कारण जो हमेशा चर्चा में रहता है, अपने यश के कारण, अपने संस्कृति के कारण भारत वो। तो यहाँ के लोगों के बारे में कैसे? बहवो बभुआ इह क्षत्रिय वीर, बहवो बभुआ इह क्षत्रिय वीर, धार्मिका जन पालका, धार्मिका जन पालका। लोग कैसे बोले? धार्मिक है, अपने धर्म पर चलने के लिए अटल, धर्म का पालन करते हैं। ऐसे हमारे देश के लोग। और श्री कृष्ण चंद्र रामचंद्र राघव, श्री कृष्ण चंद्र रामचंद्र राघव, श्री कृष्ण चंद्र रामचंद्र राघव, श्री कृष्ण चंद्र रामचंद्र राघव। कौन बोधते धन दिनम, कौन बोधते धन दिनम। यहाँ इस धरती में राम परमात्मा कभी राम बन करके आया है, कभी कृष्ण बन करके आया है, तो नहीं जानता। उनका नाम लेकर के, उनका दर्शन करते थे अपने को। कौन ऐसा व्यक्ति होगा जो अपने को धन्य धन्य नहीं समझता है? महाभारते युद्धे भीमार्जुनयोः
कहा कि महाभारत भीम अर्जुन जैसे योद्धाओं का चरित्र हम सुनते हैं। महाभारते 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 युद्धे भीमार्जुनयो विक्रम धर्षो ओ वीर भूमे नमो मातृभूमि। ऐसी धरा है जो, ऐसी धरती है जो जो वीरों की भूमि है, ऐसी जो मातृभूमि है, उसके लिए कहा तुम्हारे को कैसे क्या है? बोले नमस्कार है, प्रणाम है। ओ वीर भूमि नमो मातृभूमि धन धान्य पूर्णे सदा शस्य श्यामले मम देशो वेदवाणी प्रकाशते ओ मम देशो वेदवाणी प्रकाशते ओ भारत देशो सतो त्रिभुवन विराजते मम देशो वेदवाणी प्रकाशते ओ भारत देशो विभूषित वेशो विशेष विलासो त्रिभुवन विराजते मम देशो वेदवाणी प्रकाशते मम देशो वेदवाणी प्रकाशते मम देशो वेदवाणी प्रकाशते ओ मम देशो वेदवाणी प्रकाशते। बोले भारत माता की जय। ये हमारे देश की विशेषता है।